Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the paid classes of IGNOU MA Sociology where we are going to cover the next topic of MPS 3 that is India Democracy and Development. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप का डिफरेंस कवर करा था. यहाँ भी हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप की बात कर रहे हैं. आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी. इन केस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्टली डू वॉच दैट एंड देन वॉच दिस वीडियो. ओके, सो पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप क्या है ये बात तो पिछली वीडियो में भी हमने करी है, राइट. पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है आपको पता है. देखो, एक पार्टी होती है वो जो विनिंग पार्टी है, बाकी देयर आर मेनी अपोजिशन पार्टी ऑल्सो. तो पॉलिटिकल पार्टी में हम विनिंग की बात अभी सिर्फ नहीं करेंगे, ओवरऑल ब्रॉड एस्पेक्ट लो. विनिंग अपोजिशन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सबकी एक अलग आइडियोलॉजी होती है, सबका एक अलग मोटिव होता है जिस आइडियोलॉजी और मोटिव के साथ वो काम करते हैं. फॉर्मल होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट चला रहे हो. जब आप गवर्नमेंट चला रहे हो तो आप अच्छा पब्लिक के लिए अकाउंटेबल भी हो. मतलब यू कैन नॉट से और डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. आप थोड़ा सा, क्योंकि आपकी कंट्री का ऑब्जेक्टिव सेक्युलर है तो आप नॉन सेक्युलर कमेंट पास नहीं कर सकते हो. आप किसी एक रिलीजन के फेवर में होकर सब कुछ नहीं, दूसरे रिलीजन को ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हो. ऑल दो होती हैं चीज़ें, उस पर भी यहाँ कमेंट नहीं करना है. दिस इज़ नॉट द थिंग टू डिस्कस हेयर. बट या आपकी कुछ आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आप एक पर्सन हो जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो, लेजिस्लेचर का पार्ट हो, जुडिशरी का पार्ट हो. सो यू हैव टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. पब्लिक आंसरेबल हो, पब्लिक आपसे आंसर मांगेगी तभी तो गवर्नमेंट आंसरेबल है. इसके लिए आप लिंक कर पाओगे. आप लिख सकते हो एग्जाम में, मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है बट आप लिख सकते हो. RTI एक्ट आया था 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में, अंडर विच सिटीजन कैन सीक और आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. इसका मतलब गवर्नमेंट इज आंसरेबल. ये नहीं आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी करते जा रहे हो. पब्लिक कैन आस्क द क्वेश्चन. महंगाई है तो क्यों है, वी कैन आस्क, वी कैन रेज द क्वेश्चन, वी कैन प्रोटेस्ट. ठीक है. इसके अलावा अगर कुछ टैक्स है, फॉर एग्जांपल हम टैक्स सबमिट कर रहे हैं तो वेयर इज़ द मनी गोइंग, कहाँ पे क्या स्पेंड हो रहा है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में कितना चीज़ें फाइनेंस के वे में जा रही हैं. तो ऑल दीज थिंग ये सब पूछी जा सकती हैं. ऑल दो प्रॉपर प्रोसेस होता है RTI के अंडर, लेकिन आप पूछ सकते हो ये सब चीज़ें. क्लियर. तो अब देख लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं. पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पीपल है हु कम टुगेदर, जो लोग एक साथ आए हैं. ग्रुप है पीपल का, एक पर्सन तो पार्टी बनाएगा नहीं. जो एक साथ आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और जब जीत जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक पावर होल्ड करेंगे, कंट्री को चलाएंगे. राइट. हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो अपनी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टरों के साथ काम करते हैं. तो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और जीत के यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट को चलाएंगे. वहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अटेम्प्ट करती है गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए. दे ट्राई गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर पाए. अभी पीछे बात की ना हमने, टेक्टिक यूज़ करके, प्रोटेस्ट करके, ये गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट होंगे, उससे फेवर में नहीं होंगे तो उन पर प्रेशर बनाएंगे चीज़ें करने के लिए. यहाँ पे पॉलिटिकल पावर होती है आपके पास. इलेक्शन लड़ते हो और जीत जाते हो तो पॉलिटिकल पावर आ जाती है. ये एक अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, इनके पास पॉलिटिकल पावर है, इनके पास इस तरीके की कोई पॉलिटिकल पावर और अथॉरिटी नहीं है. क्लियर. वहीं यहाँ पे पार्टीज़ जो हैं वो अकाउंटेबल होती हैं अपने एक्शन के लिए, और यहाँ पे कोई आंसरेबिलिटी नहीं है किसी के लिए आपकी. ये यहाँ पे काफ़ी सारी पॉलिसीज़ ये अडॉप्ट करते हैं फॉर द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री. यहाँ पे अलग अलग पॉलिसी प्लान ला रहे हैं जिससे वेलफेयर हो. इनका एक लिमिटेड पॉलिसी तो क्या लाना, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं अपने ग्रुप को जो ये सर्व कर रहे हैं उसके लिए. राइट. इनका कोई पॉलिसी बनाना काम नहीं होता है. इनके ऑब्जेक्टिव बहुत ही लिमिटेड होते हैं जो इनके ग्रुप के मेंबर्स तक ही रहते हैं. किसी आइडियोलॉजी से जो ग्रुप बना होगा अपने ग्रुप के मेंबर्स तक ही चीज़ें लिमिटेड रहती हैं. यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करते हो बिकॉज ये कंट्री, आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो, आप कंट्री की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हो, तो आप ब्रॉडर रेंज ऑफ पीपल को क्या करोगे, ब्रॉडर रेंज ऑफ पीपल को आप लोग अपील करोगे. और यहाँ पे आप सिलेक्टिवली जो आपके मेंबर है बस आप उन्हीं से रिलेटेड रहोगे. यही मोटिव होता है. ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. ये इलीगली भी समटाइम एक्ट कर सकती है. मैंने बताया था टैक्टिक यूज़ करना, प्रोटेस्ट करना, ये सब बार बार क्या रिपीट करना है. तो इलीगली भी समटाइम एक्ट कर सकती है. सिविल डिसोबीडियंस को भी प्रमोट कर सकती है कि वी आर नॉट एग्रीइंग विद द करेंट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. तो अब सिविल डिसोबीडियंस ही हो गया इसका मतलब. ये किसी आइडियोलॉजी और विज़न पे बनती है. मतलब कोई आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल पार्टी की, हमारी ये आइडियोलॉजी है जिसको हम फॉलो करके चल रहे हैं. और ये किस पे बनती है? लोगों के कॉमन इंटरेस्ट पे, ऑक्यूपेशन पे एंड ओपिनियन पे. क्लियर.
हमारा इंटरेस्ट कॉमन है, दैट्स वाई वी केम टुगेदर टू फॉर्म दिस। हमारा कुछ ऑक्यूपेशन कॉमन था, तो दैट्स वाई वी केम, जैसे वर्कर की ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं, उनके अगेंस्ट कुछ आ रहा है तो दे कम टुगेदर और आवाज़ रेज करते हैं, किसानों की ऑर्गेनाइजेशन होती है। सो ऑल दीज थिंग क्लियर। तो ये लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप देखा था, अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप देख लिया। तो अगर कुछ भी साइमल्टेनियसली मिक्स करके इधर उधर करके आपसे पूछा जाए तो आई होप नाउ यू कैन आंसर दिस, राइट। इन केस स्टिल कोई डाउट रह गया हो, अभी भी यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।